नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं जिस मौजू पर आज बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है। वो है हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ का इशू, और उसको रिज़ॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त ये मामला माबैन होगा हुकूमत के और ताजिर सनतकारों के दरमियान, और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब कोई कंपल्शन नहीं रहे निज़ाम के लिए। इस वजह से जो नेगोशिएटिंग पावर है इस वक्त वो ताजिर सनतकारों के भी हाथ में है और आवाम के हाथ में भी है। मामलात वाक़यात इस तरफ इशारा करते हैं कि अब ये सियासतदान अपने दौरे हुकूमत को तवालत देने के लिए रुजू करेंगे स्टेक होल्डर्स से। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अब चूँकि ये निज़ाम के लिए लाजिम नहीं रहे, ये बड़ी गहरी बात आपसे कर रहा हूँ, मामलात कुछ ऐसे हुए ना बैनुल अक़वामी सतह पर कि अब लाजिम नहीं है। इसके माने ये हैं कि अब इनको अपनी सर्वाइवल के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। जैसे पहले चल रही थी ना बात, वैसे नहीं चलेगी। ये बात आज तारीख हो गई, ठीक है, 24 तारीख के हिसाब से ये बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ आपसे। इसकी वजह ये है कि पहले तो इस हफ़्ते के अंदर कुछ अहम फैसले उन्हें जिनको मौखर किया जा रहा है, अवाम को उनका पता नहीं है, लेकिन अवाम को उनका पता लग गया तो खलबली मच जाएगी, और मुझे बताने का कोई शौक़ नहीं। मेरा बिज़नेस का प्रोग्राम है और कोई भी नहीं, लेकिन इन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं बाकी चीज़ें। अब आप पूछेंगे क्यों रिलेटेड होती हैं? रिलेटेड इसलिए होती हैं क्योंकि अब ये बिज़नेस में निगोशिएट कर सकते हैं, FBR के मामले पर भी निगोशिएट कर सकते हैं, एनर्जी पावर के मामले पर भी निगोशिएट कर सकते हैं, IMF भी हल्का हाथ रखेगा। इनकी जो मर्ज़ी है ना मनवा लें, इस हफ्ते में मनवा लें। हफ्ते के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, आसमानी मोड़, मौसम बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस हफ्ते में ही अपनी बातें सारी मनवा दें और कह भी दें, क्योंकि आज का इनका बुरा अच्छा कहा कोई बुरा नहीं मानेगा। वो एक वक्त होता है ना, वो एक वक्त होता है जब इंसान का बुरा अच्छा कहा कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह अभी भी मीडिया को भी आज़ादी है कि एक हफ़्ते के अंदर जो मर्ज़ी कहना कह लो। इसकी मैं अब बड़ी अजीब बात आपसे कर रहा हूँ। देखो, मैंने देखा है जितने जर्नलिस्ट थे, कल तक मईशत बहुत अच्छी थी। एक अंग्रेज़ी अखबार के बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनके मैं वीलॉग भी देखता हूँ। अभी उनका वीलॉग भी आना शुरू हो गया ना, अचानक जज्बाती हो गए, मईशत तरक्की नहीं कर रही, ये हो गया वो हो गया, देखें डाउन जा रही। एक हफ्ते पहले के उनके आर्टिकल पढ़ लें, ऐसे उन्होंने इतनी तारीफ़ें की हैं, इतना नाच गाना किया है जितना अंजुमन ने पंजाबी फिल्मों में डांस नहीं किया। शोर मचा मचा के मईशत ठीक हो गई, शिटाक एक्सचेंज अच्छी हो गई, शिटाक एक्सचेंज अच्छी हो गई, मईशत के सारे इंडिकेटर, और एक हफ्ते बाद वो बोल रहे हैं मईशत ख़राब हो गई। यार ये एक हफ्ते के अंदर मईशत में क्या हुआ? चलो मेरे बारे में आप ये कह सकते हैं कि मैंने सारे टर्नओवर में एक ही बात की। खैर रहने दो, अब सारी बातें एक ही प्रोग्राम में थोड़ी बताऊंगा, तभी तो चल रहा है बिज़नेस का प्रोग्राम इतने ज़ोरों शोर से। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं इस मौजू पे बात करने के लिए, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़ पे बात करने के लिए। जुनैद नकी साहब जो कि साबिक सदर काटी रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ताजिर सनतकार ओहदों के ऊपर माजी में भी फायज़ रहे और मुस्तकबिल में भी फायज़ होंगे। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया अली। जुनैद नकी साहब, अब बात यह है कि क़तई नज़र मुझे पता है कि आप थोड़ा सा इस पर भी तज़किया दे सकते हैं जो बातें मैंने की, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। मैं आपको इस बारे में बात करने पर मजबूर ज़रूर करूँगा कि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों के आते ही पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ का बिल्कुल मुख्तलिफ कम्प्लेक्शन हो जाता है। तो आप लोग कैसे बिज़नेस करने का इरादा रखते हैं और कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का इरादा रखते हैं अगर ये सिस्टम और कम्प्लेक्शन चेंज होगा तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मदू करते हैं। देखें, दो जो बातें आपने कही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़, उसकी मैं वजाहत कर दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो चीज़ गिनते हैं उसमें रोड नेटवर्क्स गिनते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का हमारा निज़ाम है उसको। उसमें साथ साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉ एंड ऑर्डर को भी शामिल रखते हैं, स्ट्रीट लाइट्स को भी शामिल रखते हैं, और जो हमारा वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है उसको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल रखते हैं। तो ये बहुत अहम मौज़ूआत हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपने बात की है। बदकिस्मती ये है
कि जो काम की रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त है। उसकी वजह ये है कि आप देख लीजिए कि हम आखिरी हफ्ते में आ गए हैं अक्टूबर के, और मेयर कराची ने बारिशों के फ़ौरन बाद ये कहा कि जी ये जैसे ही ख़त्म होंगी बारिशें, आपको जो है वो जो रोड नेटवर्क का जो मामला है कराची में वो आपको मिलेगा कि जी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। अब वही जैसे आपने अपने चंद जुमलों में बात करी कि हम शुमारियात बनाने में, स्टैटिस्टिक्स बनाने में इसहाक डार साहब बहुत माहिर हैं। उन्होंने अपने शुमारियात जो है वो ऐसे दिए हैं कि IMF जो है वो चकरा गया है कि वो 30 बिलियन US डॉलर को कहाँ तलाश करे, उस सर्कुलेशन को, कि वो 30 बिलियन डॉलर कहाँ गए, वो एक्रूड में गए, आपने कौन सी बैलेंस शीट बनाई है कि जो, तो ये गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है हमेशा से शुमारियात बनाने का, फेडरल गवर्नमेंट को। तो इसी तरह मेयर कराची साहब हमें जो है ना वो बहलाते फुसलाते रहते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला जो है वो बहुत तेज़ी से अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सर ये जो रविश है ना, इससे हम बहुत परेशान हैं एज इंडस्ट्री भी, और एज कराचीआइट, जो कराची के शहरी होने के नाते हम ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से यहाँ काम होना चाहिए, सबसे मालदार सूबाई हुकूमत जो है वो सिंध की है, और ये ज़द-ए-आम है, सबको पता है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। तो आपको रिसोर्स हायर करने में इतनी देरी क्यों लगती है? आपकी अपनी ख्वाहिश पे, अपनी विल पे, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ दिन रात काम करके आप हर चीज़ बना लेते हैं। आपने कोई चीज़ मरम्मत करनी होती है, नए सिरे से बनानी होती है। ऐसी मिसाली सिंध गवर्नमेंट में आपकी बिल्कुल बहुत मशहूर है कि जी ये चीज़ चाहिए हुई तो जी दिन रात लग के काम हुआ और चीज़ बन गई। तो आप इस शहर के ऊपर थोड़ा रहम खाइए, थोड़ी मेहरबानी कीजिए। इस शहर में रहने वाले बासी के ऊपर जो है वो आप देखें वो कितनी तकलीफ़ और अजियत में इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं हम, कि सुबह उठ के एक आदमी जो है उसको अपने काम पे जाना होता है, तो जिन रास्तों से वो गुज़र के जाता है, कुछ रास्ते ऐसे हैं कि हम जो है वो रोने का दिल चाहता है कि यार ख़वातीन ईंटों पे चल के, नीचे पानी आज भी खड़ा है और फैलांग के जा रही हैं, और नमाजी मस्जिद में नहीं जा सकता। तो ये शहर के अंदर जो है इस वक्त सूरत हाल है। 2.5 करोड़ जो भी आबादी आप कहते हैं इसकी, 3 करोड़ कोई कहता है, जो भी आबादी आप ऑफिशियल कहते हैं 2 करोड़, आबादी के साइज़ से कोई मसला नहीं है। जो चीज़ नज़र आ रही है, मान ली ये बात कि इस शहर की जब बुनियाद डलने से लेके, इसकी तामीर होने से लेके, आबादी जिस तरह से बढ़ी है, आज भी ये शहद की मक्खी का जो है वो छत्ता है कि हर आदमी को काम करने के लिए कराची आना है। यकीनन इसलिए कि कराची के अंदर रोज़गार के बेहतर मौक़े मौजूद हैं, तो वो पैसे भी कराची में ही आ रहे हैं। आप उन लोगों के अंदर नफ़रत न लाइए जो बाहर से आ रहे हैं, आप उनको वेलकम करिए। हाँ, आपकी इकोनॉमी यहाँ से, आप FVR कह रहे हैं ना, आज 67% से उतर के आप 54% पे आ गए। जो सालाना आप रेवेन्यू सबमिट करते हैं FVR को, पूरे पाकिस्तान में 67% था आज से 3 साल पहले। अब उतर के आखिरी जो शुमारियात आए हैं वो 54% आए हैं, और ये कम हो रहा है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था। तो आबादी अगर बढ़ गई बेरब्तगी के साथ, मान लिया, अब आपने एक काम कर गुजरना है, आपने प्लानिंग कर ली, आपने उसको अप्रूव कर लिया कैबिनेट से, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्टर के सर पे सवारी कीजिए। ये नहीं कीजिए कि येलो लाइन BRT में ये मसला आया था तो 2018 में शुरू होकर 2025 सितंबर में ख़त्म हो जानी थी, आज सिर्फ एक ब्रिज बना। तो इस हिसाब से तो है वो, मुझे नहीं मालूम कि ज़िंदगी कितनी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में येलो लाइन BRT तो मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस हिसाब से काम हो रहा है, लियारी एक्सप्रेसवे जितने सालों में मुकम्मल हुआ, अगर तो शाहरा शहीद भुट्टो मलीर एक्सप्रेसवे इतनों में मुकम्मल होना है, तो मेरी ज़िंदगी में तो मुकम्मल नहीं होने जा रहा है। तो सर आप इस काम को वॉर फुटिंग पे करें, ये तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पुल बना दिया ना, न्यू जाम सादिक पुल, नहीं इसका नाम न्यू जाम सादिक नहीं होगा, इसका नाम होगा सेनेटर ताज हैदर के नाम पे बना है। अच्छा। और यकीनन हम अप्रिशिएट करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया, आवाम के लिए किया, इस शहर के लिए किया, इस सूबे के लिए किया। अकेले इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो वो ब्रिज इस्तेमाल नहीं करना। 20 लाख लोग जो है वो जो काम करने के लिए आते हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रोज़ाना,
वो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं भाई, लेकिन आबादी भी इस्तेमाल करती है। जी। अब जो है लोग एयरपोर्ट जाने के लिए, आप देखिए शाम के वक्त जो जो ट्रैफिक कंजेशन है, उसके लिए एयरपोर्ट भी। जाने के लिए आप यहाँ से जाते हैं और जी। फिर सिंगर चौरंगी से आप डिफेंस से निकलते हैं, आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की वाइडर जी। देखिए सबसे जो चौड़ी सड़कें हैं या तो मेमार में बनी हुई हैं या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हुई हैं, तो आप उन सड़कों को इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो सबके लिए बनी। तो जो काम हो गया वो ठीक है, एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इस कि पानी का जो निज़ाम है, ये बारिश हम भूल गए कि बारिश हो गई, चले एक दिन खड़ा हुआ, 2 दिन खड़ा, अरे जी आप अगली बारिश फिर खड़ी, ये 6-8 महीने निकलेंगे फिर वही बारिश और उससे ज़्यादा बारिश होगी, उससे मौसम जो है वो जिसकी तब्दीली तो तगय्युर है, उसमें आप ख़ुद कह रहे हैं कि जी एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कोई नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग कुछ तो बताइए कि आपने फलाने डिस्ट्रिक्ट का या फलानी यूसी का मार्क कर दिया कि यहाँ पानी नहीं, इस शहर में इस हिस्से में अब पानी नहीं खड़ा होगा, यहाँ का काम। अरे 2 नदियाँ शहर के बीच में बह रही हैं, आपने पूरी पाइप जो है वो समंदर में थोड़ी डालना है, आपने तो नदी में पानी डाल, आपके किसी भी इलाके किसी भी सोसाइटी में आपने तो सिर्फ नदी तक पाइप लाना जी, दुरुस्त फरमा रहे उसमें हैं। कौन सी रॉकेट साइंस है कि जी आप ये काम करें। जो अमन व अमान की सूरत हाल है आपके सामने है, इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जोरों पे है, भत्ताखोरी दोबारा शुरू हो गई है, पर्चियां दोबारा आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह, ये समझ नहीं आई मुझे। आपने, ये तो सर नहीं उठा रहे थे काफी अरसे आपने से। खुली छूट दे दी। आपने देखा कोई सियासी कुछ लग रहा है मामला आगे हमारे लिए, कोई कुछ मुखालिफत के कुछ जो है वो लोगों को ऊपर लाया जाना है, तो कुछ नज़र आ रहा है, कुछ सूबों की बात हो रही है, कुछ और चीज़ें जो है वो आपको लग रहा है कि जी वो शायद किसी और को किसी चीज़ में मालिक बनाने दें, तो आपने कहा कि चलिए वापस पुरानी रविश पे आइए। भत्ता अमन कमेटी ये सब पहले शहर ने क्या नहीं देखा, किसकी हुकूमत में और कौन जो है वो वज़ीर दाखिला था, वो किस पार्टी का था और किस हुकूमत की, क्या हम भूल गए क्या? तो सर ये जी शऊर लोग इस शहर ना, आप थे जी शऊर लोग इस शहर में बसते हैं, आप मत करिए। ये बस इनकी एक कमज़ोरी रह गई है जो मैं अब इनसे जिससे मिलता हूँ उससे कहता हूँ कि जी आप बात करना तो सीखें, आप बात कर लीजिए, आपके 10 फॉलोअर हैं, आप उनको ये बात बताइए कि ये तकलीफ़ है आपकी, आप बोलते क्यों नहीं? आप डिपार्टमेंट में ख़त लिखा आपने, आप खाली बोलते हैं। जो तरीक़ाकार है वो कागज़ है, आपने कितने कागज़ जमा कराए शिकायत के? कराची वाला इससे बेपरवाह हो गया है, वो कहता है जी रद्दी की अरे भाई आप लिखिए डिपार्टमेंट को, रद्दी की टोकरी में जाए, आप अपना कागज़, आप अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी करें, उसके बाद जो बाद वाली चीज़ है उसको छोड़ दें। ओम्बड्समैन को लिख दीजिए आप कि मैंने 10 खत लिख दिए, 11वां आपको लिख रहा हूँ, ये रही उनकी कॉपियाँ, इस डिपार्टमेंट में लिखे थे कि मेरे सड़क पे पानी खड़ा है और तस्वीर लगा के भेजिए। कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? आम आदमी कर सकता है, 200 रुपये खर्च होते हैं इस चीज़ में, चिट्ठी लिखने में कोई पैसे नहीं खर्च होता है, कागज़ कलम कोई पैसों से नहीं आती, आप जहाँ चाहें बैठे किसी जगह भी कागज़ कलम लें, खत लिख के डिपार्टमेंट में। हम अपनी जिम्मेदारी भी शहरी होने के नाते ये पूरी फरमा नहीं रहे हैं आप ऐसे। तो ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यूटिलिटी। सिर्फ पानी के अखराज की बात हुई, यूटिलिटी में जो आप बात करेंगे, आप तो मेरी आंखों से आंसू निकलवा देंगे अगर आपने यूटिलिटीज़ में एनर्जी की बात कर ली। 1.25 साल होने को आ गया, हमसे जो वादा किया गया था कि जी 2 चीज़ों पे हमारा वादा है, और वादा भी जो है SIFC ने किया है, वादा भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया कि जी सिंगल डिजिट में आपका इंटरेस्ट रेट चला जाएगा और सिंगल डिजिट में 9 सेंट में आपको बिजली मिलेगी। हुजूर वाला, इस वक्त अगर पाकिस्तानी रुपयों में काउंट करें तो इंडस्ट्री को तकरीबन 40-45 रुपए के दरमियान यूनिट है, कौन से 9 सेंट में है? कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी? आपने एक्सपोर्ट के ऊपर सवाल किया था कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, और सर्दियां आ रही हैं तो आपको गैस तो बिल्कुल ही बंद कर दी जाएगी, और गैस बंद भी कर दी जाएगी, साथ में आपको लेवी भी लगाई जाएगी कि आपको जो है वो उल्टी छुरी से, सीधी छुरी से नहीं, उल्टी छुरी से आपको ज़िबा किया जाएगा ताकि आपको तकलीफ़ भी बहुत हो। ज़िबा तो आपको किया जा रहा है मुसलसल, इंडस्ट्री का जो है वो जूस निकाला जा रहा है इस वक्त। अगर आप एनर्जी के ऊपर बात करें, आपको गैस नहीं है कैप्टिव पावर में। बुरा ना मानिएगा, ताजिर सनतकार तो अपनी बेगमात की शादी से पहले इतनी तारीफ़ नहीं किया करते थे जितनी हुकूमत की तारीफ़ें करते हैं। आप अजीब ताजिर सनतकार हैं, आप इतनी तनकीद कर रहे हैं। मैं तो जिस ताजिर सनतकार से मुलाकात करता हूँ वो हुकूमत को हर चीज़ से मावरा करार देते हैं,
कहते हैं उनकी मजबूरियां हैं, उनकी परेशानियां, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे काम करके हमको दिखाए। अभी आप आए आज, तो आप तो बड़ी सख्त बात कर रहे हैं। बाकी ताजिर रहनुमा तो कहते हैं साहब, अच्छा मैं उनको कहता हूँ शिकायत भी करनी है, किससे करनी है, वो कहते हैं हाँ ये भी ख़राब है वो भी ख़राब, लेकिन हुकूमत बहुत अच्छी है। तो मैं यही जहन में सोचता हूँ, आज आप बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर के नाम पर ब्रिज बन गया नया। कयूमाबाद से लेके कॉजवे तक नया ब्रिज अगले 1-1.5 महीने में बन जाएगा। शाहराह शहीद भुट्टो फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ हमारे लिए बन गया, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ठीक है। सूबाई हुकूमत की तारीफ़ नहीं करूं तो क्या करूं। लेकिन सर ये मुमकिन नहीं है ना कि आप एक काम जो है वो करें और 5 काम रोक लें। इंडस्ट्री सिर्फ शाहराह शहीद भुट्टो के ऑन होने से नहीं चलेगी सर। फेडरल को सोचना पड़ेगा कि इसके लिए एनर्जी चाहिए है, एनर्जी नहीं है तो उनको एनर्जी बनाने दो। कम से कम हम अपनी पावर जनरेशन तो कर दें, हम अपना पानी तो निकाल लें ज़मीन से। कोरंगी के लिए ये मंसूबा था कि आप लोग आइसोलेटेड स्मार्ट ग्रिड लगा लें, और इसके लिए बड़ी प्लानिंग भी उन्होंने की कि जी कोरंगी क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ की तवानाई की अपनी ज़रूरत है, और बड़े मेखा प्रेजेंटेशनें वगैरह भी हुई कि जी आइसोलेटेड स्मार्ट ग्रिड लगाएंगे। लेकिन वो बात फिर हवा में महलूल हो गई, पता नहीं लगा कहाँ गई किधर गई, कुछ मिला नहीं उसके बारे में। आइसोलेटेड स्मार्ट ग्रिड के लिए वैसे आपको बता दूं नाजरीन, अरबों रुपए की ज़रूरत थी। अब वो कहाँ से आते ये हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन इसके बारे में काम बहुत हो गया, ऐसा मैंने सुना। हो सकता है मैं गलत सुना हो। स्मार्ट ग्रिड लगा लीजिए, TP4 से पानी लेके अपने लिए इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ और पता नहीं कितने मंसूबे जिसकी आन के डिस्कशन हुई हाँ। और बात हुई। देखिए एक तकलीफ़ सबसे ज़्यादा ये है कि एक सिर्फ ये दुनिया का शायद वाहिद शहर है जिसके अंदर बिजली की तरसील की कराची में एक ही कंपनी है, जबकि लोग पूरे बिल भरते हैं और जो कहते हैं ना बिहेव भी करते हैं साथ साथ। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा के, जी दुनिया में कानून है, कोई यूटिलिटी आपको लेनी होती है, जो सेलर है ना, जो कंपनी है, वो पैसे दे के कहता है कि कनेक्शन लगा लें आप सिर्फ कनेक्शन लगाएं और हमसे इतने पैसे ले लें। क्यों? इसलिए कि आप हमारे कस्टमर बन जाएंगे और आप हमें फिर वो पैसे जो है जब आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ हाल ये है कि पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा, आपको जितना इक्विपमेंट लगाना है अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए वो उसके पैसे आपको पहले देने पड़ते हैं। इक्विपमेंट महीनों बाद लगता है। और बिजली की तरसील आपको आज मेरे पास, मैं नाम लेना नहीं चाहता, फैक्ट्री 8 महीने हो गए, बिजली बड़ा लार्ज एंटरप्राइज 500 kV की एक उसने यूनिट लगा लिया, गलती कर दी उसने कोरंगी में, और वो जो है वो बिजली उसको कनेक्ट होने में आज 8 महीने हो गए, उसको बिजली कनेक्ट नहीं हुई। ये कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए, इतने पैसे जमा कराइए, वो इन्वेंट्री से ये इशू होगा, ये कंप्लाइंस वाला आएगा, ये दीवार हटेगी, ये खड्डा खोदेगा, ये रोड कटेंगे, पूरे उसको ना बुढ़ा कर दिया आपने उस इंडस्ट्रियलिस्ट को इस काम के लिए कि उसने एक छोटी इंडस्ट्री रोज़गार लगाने के लिए लोगों के, कि जी उसको क्या पड़ी है, जो जिसकी जो है वो $multi-million US की एक्सपोर्ट हो के वो एक और यूनिट, उसके दिल में अल्लाह ने दर्द दिया है कि यार ये जो इस शहर का वासी है वो रोज़गार पे आ जाए किसी तरह। लोगों के जो लोग काम कर रहे हैं ना, हम दिखाते हैं इनको कि नहीं ये 9 के 900 बनाने वाले हैं, ये 13 के जो है ना वो 100 करते हैं, ये तो जूस निकालते हैं तो खून निचोड़ते हैं, ये तो कारोबार करते हैं। इस तरह लेबलिंग किया गया है और वो बेचारा क्या सोचता है कि जी मैं रोज़गार लगा रहा हूँ। इसलिए वो इस नीयत पे है कि उसने जो है इस बात को समझ लिया है कि जितने लोगों को ग्रो कराओगे खुद ग्रो करोगे, वो इस पॉलिसी पे है। लेकिन इंडस्ट्री के साथ आपने जो बात करी, मैं आपको बताऊं इस वक्त की जो करंट सिनेरियो है गैस का और बिजली का, वो इस वक्त ये है कि बिजली के ज़बरदस्त बात है अली भाई, मैं आपको बड़ी मज़े की जो है वो बात बता रहा हूँ। अभी एक कोर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो एक फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जो है वो हमें लग के आएगा कि इलेक्ट्रिक के बिलों में अब, और उसमें जो है वो हमें सन 2023-24 और सन 2024-25 के जो हमने बिजली इस्तेमाल कर ली, जितने यूनिट इस्तेमाल करे थे 2 साल में,
उनकी बिजली के 3 रुपए फी यूनिट भी देने पड़ेंगे अगले बिलों में, जितनी बिजली हमने 2024 और 25 में इस्तेमाल कर चुके। मैंने किसी को जगह दी और उसने 2 साल मेरी जगह दी हुई जगह में फैक्ट्री का कोई काम किया, वेयर हाउस बनाया, कुछ किया, अब वो चला गया है। अब उसने तो अपनी जो भी हिसाब किताब था मुझसे क्लोज करके चला गया, मैंने अपने गोशवारे भी जमा करा दिए, लेकिन अब 2024 और 25 का हिसाब दोबारा होगा मेरा। हद चाहिए सज़ा में अक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। आप जो है वो हम जो है वो अकाउंट्स क्लोज करते हैं, आप कहते हैं दोबारा खोलिए वो अकाउंट्स, और अब दोबारा मतलब आप ये देखिए ये 3 रुपए का मसला नहीं है, लेकिन एक छोटी यानी कि जो मीडियम एंटरप्राइज है उसको भी एक ये 2 सालों में तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपये भी एक मेरी इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री वाले उसने कहा जुनैद भाई ये मेरा ज़ाती नुकसान तकरीबन 2 करोड़ की कैलकुलेशन पे आ रहा है ये इस सरचार्ज से। और ये मैं आपको मज़ा का खेज़ बात है कि ये सारे काम होने के बाद कि हम दोबारा अब अपनी बैलेंस शीट दोबारा बनाएंगे कि जी ये पैसे तो दोबारा हमारे लग के आ गए। और ये आप देखिए ये एक सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज और एक कोर्ट नोटिस के ऊपर एक बात। उससे पहले आपने देखा कि ये एक मामला अभी चल रहा है, लेटरबाजी चल रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के मुताल्लिक है जो सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल को लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा जी ये हम बग़ैर जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड या बैंक गारंटी जो है वो हम शिपमेंट ही रिलीज़ नहीं करेंगे अब। तो इस वक्त क्राइसिस बना हुआ है क्योंकि हमारा जितना फ्यूल फॉसिल फ्यूल से ही हम एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, और वो आपका जो जितना भी पोर्ट से आता है रिफाइनरी से जो है वो निकलता है तो KPK तक भी आपका कराची से होकर जाता है। तो चलिए ठीक है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में तो पैसे तो हुकूमत सिंध के बनते हैं, हमने भी मान लिए। लेकिन उन्होंने अब सिर्फ बैंक गारंटी जो 2021 से केस चल रहे थे मामले, अब जो है वो उन्होंने कैबिनेट में अप्रूव करा लिया। ऐसी बात है कोर्ट्स तो पीछे रह गई, कोर्ट्स का फैसला अभी आ गया था, लेकिन जून में उन्होंने कैबिनेट्स में ही जो है वो ये अप्रूव कर दी चीज़ कि जी ये हमें सिर्फ बैंक गारंटी। तो इस वक्त जो है वो 2 जहाज़ या 3 जहाज़ जो है वो इस जिद में जो है वो रुके हुए हैं कि पहले बैंक गारंटी। देखिए अब आपकी नेगोशिएटिंग पोजीशन ना बेहतर हो गई है, क्योंकि पहले पॉलिटिशियंस शायद आपको सुनना नहीं चाह रहे थे, उनको लग रहा था वो आपसे अकाउंटेबल नहीं है, उनको लग रहा था कि वो इस चीज़ से भी थोड़े से रिलैक्सड हैं। अब उनको पता है कि आपके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, वरना अगर आप लोग अग्रेसिव हुए तो ज़ाहिर बात है उनकी पोजीशन गैर मुस्तहकम हो सकती है। अब वो आपसे बात करने के लिए तैयार है ना, अब आप लोग फ्रंट फुट पर आएँ और नेगोशिएट करें। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप जाकर अगर उनकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब आपको चाहिए उनके साथ जाकर आप कन्फ्रंटेशन करें, बड़ी पोलाइट कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े वाली नहीं, प्यार की लड़ाई। आप उनको समझाएं कि भाई देखें, अगर इफ़ यू वांट टू विन ओवर आवर कॉन्फिडेंस, हमारे ये लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, आज दोबारा खोलो फाइल, दोबारा से तमाम चीज़ों के ऊपर हमारे साथ नेगोशिएट करें। मेरा ऐसा ख्याल है अफ्रेश, क्योंकि देखें ना IMF के साथ अब आपका हल्का हाथ होगा, उनको दोनों चीज़ें पता है। एक आपके मुल्क में सैलाब आया, हम भूल भाल गए, लेकिन बड़ी तबाही हुई उसकी वजह से, जिसकी वजह से IMF ने आपको थोड़ी बहुत रिलीफ देने का इरादा ज़रूर कर रखा है, दी नहीं है, वो मिलनी चाहिए थी लेकिन हम ले नहीं सके क्योंकि हमने निगोशिएट नहीं किया इतना ज़्यादा, लेकिन अब हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अब फेवर में, वेस्ट वाले आपको पसंद करते हैं, आपको तबकियाँ दी जाती हैं, आपको प्यार किया जाता है, आपको भरोसे दिए जाते हैं, जहाँ पहले ऐसे हालात मामलात नहीं थे। तो और उसके अलावा आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिफाई मुआहदा भी हो गया है, जिसके बाद आपकी सिचुएशन जो है हमें बताया जा रहा है कि चेंज हो चुकी है। तो अब आपकी नेगोशिएटिंग पोजीशन बहुत पावरफुल हो गई है ना, अब तो आप मुख्तलिफ तरीके से उनसे बात करें। अली भाई देखिए, ऑप्टिक्स हमेशा जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट होते हैं, तो ऑप्टिक्स की हद तक तो बहुत बड़ा काम हो गया है। अब उन ऑप्टिक्स से हमारे निगोशिएटर्स के ऊपर है ना कि हमारे निगोशिएटर कितने मजबूत हैं, उनके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो यहाँ तक ले आए हैं। आप मुझे बताइए, हम कोई भी टारगेट सेट कर लें एक्सपोर्ट का, हम 100 बिलियन कर लें या आज 32 से 50 बिलियन तो नहीं हो सकता सर। आप किसी भी तकरीर में हो सकता है, कारपेंटर से आन के कहें कि जी बस ये टेबल बनानी है, मैं तुम्हें इस टेबल के आज बना लो, तुम जो बोलोगे मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा, बनाने शुरू करो, लेकिन औजार नहीं दूंगा, तुमने बस हाथों से ही लकड़ी तोड़नी है और ये काट के जो है वो इसको थूक से चिपकाना है। अरे भाई, आप जब तक एनर्जी नहीं देंगे, इसमें इस मुल्क में कैपेसिटी क्या है और
ट्रांसमिट। आपने अभी जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर ख़जाना हमारे औरंगज़ेब साहब हैं, जो कि एक टेक्नोक्रेट है। अब आपको उनके साथ देखें, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बात ये कितने एम्पावर्ड हैं कितने नहीं है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। इशू ये है कि आप निगोशिएट आपने उनसे करना है, आप कह रहे हैं निगोशिएट करना है, आपने उनसे निगोशिएट करना है। उसके अलावा आपकी जिस से इशू या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हैं उनसे बरह रास्त निगोशिएट करना है। मैं ये नहीं कहता कि इट्स गोइंग टू बी ईजी, बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। आपकी निगोशिएटिंग पावर, मेरा ऐसा ख्याल है। देखिए आज की तारीख में आप लोगों की निगोशिएट करने की एबिलिटी, आपकी किसी तरह इनसे बात करने की एबिलिटी बढ़ चुकी है। अब वो अगर नहीं सुनेंगे तो उसका रिएक्शन उनके फेवर में नहीं है। छोटी सी मैंने आपको बात बता दी, नाउ दे हैव टू डू इट। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। हाँ। और जो बात आपने पहले फरमाई थी, देखिए पहले भी और आज भी हमारे पास शर्जील इनाम मेमन साहब थे, और इत्तेफाक से मुझे कुछ बात करने का मौका मिला और आपके चैनल ने चलाए ये बात कि मैंने उनको आउटराइटली अप फ्रंट मैंने कहा कि सर अगर तो येलो लाइन बीआरटी में काटी शामिल नहीं है तो हम इसको अपोज करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, और हम इसके बनने में जो है वो आपको हम साथ नहीं हैं। क्यों? शहर ने हाल देख लिया बीआरटी का कि क्या है मुसीबत। तो ये बीआरटी यहाँ अच्छा खासा कुरंगी चल रहा है, साफ सुथरा, आप कह रहे हैं ना सर, सड़कें भी ठीक हो गई हैं। अब तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं ना। अब कोई जिद में कहे कि नहीं जी ये जो है वो आब हयात तो आपने पीना ही है और आपका मुंह पकड़ के आपको पिलाए, तो फिर इस वक्त आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सड़कें खुल जाएंगी, आपकी गटर खुल जाएंगे। सर आप कहाँ जाएंगे? आपके चैनल ने चलाया, आपके चैनल ने चलाया, मैंने अपोज किया उनको। ये एक 1.5 घंटे पहले की बात है। तो छोड़े, हम महफूज हैं सर। आप क्यों ला रहे हैं नहीं सर, बीआरटी और मुख्तलिफ ट्रेनों को यहाँ पे बसों को ला रहे हैं सर। अच्छे खासे ये लोग हमारे सुकून से आ रहे हैं। देखिए ये फार्मूला फेल हो चुका कि उसको जो है वो बाउंड्री करके आप किसी, अरे जी आप ओपन एनवायरनमेंट आपके पास मौजूद है, खुले रोड आप चला लीजिए ना, उसके अंदर उसके जहाँ का रूट है वहीं रहने में कुरंगी ना लाएं आप, मेरी आपसे दरख्वास्त है। स्टेशन सर मेरी ख्वाहिश होती तो पता नहीं क्या क्या बात होती है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश पे, मेरी किसी उस पर थोड़ी मर्जी पे चल रही हैं चीज़ें। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि जहाँ अपोजिशन की बात है वहाँ हम अपोजिशन और स्टैंड अपना लेते हैं और लेते रहेंगे कि गलत चीज़ों पे। आपके साथ साल से ज़्यादा हो गया ये प्रोग्राम में बैठे बैठे कि जी हम ये बात करते जो है वो अभी भी आप भी नहीं थके और हम भी नहीं थकेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके ऊपर एक्शंस जो हैं वो ये देखिए ना, उनके कान पे जू रेंगने वाली जो बात है वो रेंगी या नहीं रेंगी। मैंने आपसे कहा ना कि यार ये बारिश कोई आखिरी दफ़ा थोड़ी हुई है, ये साल दोबारा निकलता है और आप दोबारा देखेंगे वही हाल। उसके लिए हमने आज तैयारी क्या करनी शुरू करी, ये है तकलीफ़। और आपको लगता है कि अगर मैं जो है वो लार्ज इंटरप्राइज़ के सेठों के पास जाऊं और कहूं कि जी आप भी प्रोग्राम में आन के बैठें क्योंकि आप लार्ज इंटरप्राइज, बोलेंगे भाई या तो कारोबार करा लो या ये काम करा लो, ये सारे पागलपने में हमें एंगेज नहीं करो। आपको दे दिया ना, एसोसिएशन के हवाले कर दिया, अब आप अपनी आवाज़ में या तो दम पैदा कर लो और नहीं होना तो फिर किसी की भी आवाज़ में नहीं, क्योंकि ये कराची की अगर आवाज़ बनेगी तो बनेगी। ये हम जब आइसोलेशन में बैठ के अलग अलग अपने अपनी मर्जी के काम में जो, क्योंकि कोरंगी से तो मर्दमशुमारी होगी तो मामला उथल पुथल हो जाएंगे, क्योंकि अब तो नाजरीन सच बात ये है कि अगर कराची की मर्दमशुमारी हो गई तो आप सब लोग तो भाई अकलियत में होंगे ना। नहीं अच्छा नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको, उसकी वजह ये है कि देखें ये एक बहुत लंबा सफ़र है जो मैं देखता आ रहा हूँ, और ये इसमें अब कैफियत कुछ ऐसी हो गई कि जो इन्होंने आगाज़ में बताया कि अब तो देयर इज़ नो ऑप्शन, आप वेलकम करें, आओ आओ, लेकिन ये कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तो अपनी राय, पता नहीं इत्तेफाक करें इख्तिलाफ करें, कि कराची अब बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, अब इसमें और स्पेस या कैपेसिटी नहीं रही। मेरा ऐसा ख्याल है या तो आप हैदराबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें या आप घारो ठट्ठा की तरफ जाएँ, जो कि इनिशियल प्रोग्राम था कि कराची की पॉपुलेशन को यहाँ से शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर से बोझ हटाने के लिए घारो ठट्ठा और दीगर शहरों को डेवलप किया जाए। मुझे ऐसा बताया गया कि नई जो बन रही है मोटरवे, उसका रूट कुछ इस रुख पर होगा कि नए शहर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर कुछ वाज़े नहीं हुआ कि M6 कहाँ से जा रही है। ताहम ये कि मेरे ख्याल से अगर आप स्टील मिल के आगे ही आबादी बढ़ाएंगे तो वो कराची में ही आ जाएगी,
मेरा ऐसा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको गैप देना पड़ेगा 50-60 मील का, फिर ये काम हो पाएगा। मेरी ऐसी राय है मुख्तसरन, क्योंकि मैंने सुना है, तारीखी तौर पर भी मैंने ये बात सुनी है और रिवायात में भी मौजूद है कि शहर को एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं शहर तो फिर कंट्रोल में नहीं रहते, ऐसा मैंने सुना है। आपने तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वेलकम के बैनर लगाए हुए हर गली मोहल्ले में कि आइए जी, तो आपका सूबा है, तो हाँ, ये तो हमारा बस मुल्क है। घर खाली हो रहा है तो भाई अब आपका ही तो है। तो ये जो रविश है ये एक दिन आपको ले डूबेगी। ये शहर जो है वो कहीं का नहीं रहेगा। ये जो है ना, वो जो लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ है ना, अल्लाह मेरी ज़बान में खाक डाल दे अगर ऐसा हो, लेकिन जो वहाँ होना शुरू हो गया है ना, नहीं, जिन यहाँ हो कंट्रीज चुका है। वो कराची कराची वालों को पता देर से लगा है, फिर हो भी- ये सब कुछ चुका है। फिर भी सर इंसानी जान की कुछ थोड़ी सी अभी भी और यहाँ पे ज़्यादा ये हुआ है आपके प्यारे मुशर्रफ साहब के दौर में। उन्होंने क्या किया कि अपनों के चक्कर में उन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा तरक्याती काम करवाया कि उस तरक्याती काम के बहाने बहुत पॉपुलेशन डायनेमिक को चेंज कर दिया गया। आप लोग यही सोचते रहे कि ये अपनों से काम हो रहा है, लेकिन अपना वो काम कर गया मुशर्रफ आपका कि आप सोचते रह जाओगे आपके साथ क्या फिल्म हुई, उनको भी नहीं पता वो उनके साथ क्या हो गया, जी, उनको भी नहीं पता लगा जी, कि उनके साथ जी, क्या हो गया। उसकी वजह ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो लेबर के अंदर, मैं कहूँगा लेबर के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लाया गया, उससे क्या हुआ, आज कराची की पॉपुलेशन डायनेमिक चेंज हो गई। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे फाजिल सियासी रहनुमा जिनकी सुबह भी मरदमशुमारी से होती थी और शाम भी मरदमशुमारी से होती थी, अब उनकी ज़ुबान पर कभी मरदमशुमारी का लफ्ज़ नहीं आता, क्योंकि उनको बुलाकर बता दिया गया कि साहब मरदमशुमारी हुई तो ये पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक हो जाएगी। और चंद लोगों ने ऐसा तासुर दिया कि वो कोई बहुत बड़ा जुलूस निकाल कर ये जाहिर करेंगे कि कराची की मरदमशुमारी जो है वो जुलूसों के ज़रिए जाहिर होगी। तो उनका जुलूस या जलसा तो निकल ही नहीं पाया, जिससे ये पता लग गया कि जिस इलाके को वो कहते थे, यही नज़दीक इलाका है, जिस इलाके को वो अपना पावर बेस कहते थे, वहाँ पर भी पॉपुलेशन डायनेमिक चेंज हो गई। अफसोस की बात ये, बुरा ना मानिएगा जुनैद नकी साहब, कि आंची वाले ज़्यादातर जो हैं उन बेचारों को अभी तक इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। वो एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ उन्हें लग रहा है कि यहाँ अक़लियत अक्सरियत अपनों की अपनों में, उर्दू बोलने वाले, किराची वाले, ये सब बातों से अब निकल आओ। पॉपुलेशन डायनेमिक चेंज हो चुका है। आप हैरान हो जाओगे जिस दिन अगर मरदमशुमारी हो गई, अगर हकीकी रिहायशियों के डोमिसाइल चेक कर लिए गए, आप फंस जाओ। बुरा ना मानिएगा जुनैद नकी साहब, तो आप शहर का बड़ा दर्द रखते हैं। अब तो शहर मैंने वैसे आपको बताया तो माफियाज का गढ़ बन गया है शहर। कोई इलाका नहीं बचा जिसके अंदर माफियाज ना हो, हर इलाके के अंदर माफियाज हैं। और खुद तो नहीं पैदा हुआ अदब के साथ मुझे नहीं मालूम कि कितने उर्दू बोलने वाले जो है उसके अंदर हैं, लेकिन बाकी सारी आपको जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स और एथनिक्स उसके अंदर मिल जाएंगे। लिंग्विस्टिक बैग कभी भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद पर शहर को डिवाइड किया गया था। बट टू बी वेरी फ्रैंक, राइट नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन हैज चेंज्ड। लेकिन उस डायनेमिक से मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरे प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह से पूरा एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी जो है ना वो चेंज हो चुका है। और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी प्रेशर आ रहा है, यूटिलिटीज़ पे भी प्रेशर आ रहा है। मेरी दरख्वास्त है सर, ये जो नए शहर आपने बनाए जिसमें जुल्फ़िकाराबाद भी शामिल है, मुझे पता नहीं उस पर कितनी पेशरफ्त हुई। आपने भी सुना होगा एक शहर बन रहा था समुंदर किनारे भुट्टो साहब की याद में, जुल्फ़िकाराबाद, जिसका पर्पस ये था कि शिफ्ट होगा प्रेशर। इसके अलावा पोर्ट कासिम की या बिन कासिम की क्या स्टेटस है मैं आपको बता नहीं सकता, आपको खुद जाना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टील के अंदर आप कह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, उसका क्या स्टेटस है ये बेहतर बता पाएंगे। नूरियाबाद और नूरियाबाद से आगे क्या कुछ हो रहा है वो भी ये बता सकते हैं आपको। बट आई विल टेल यू द वेरी वेरी हार्श फैक्ट, कराची कैन नॉट बिकम बिगर देन इट ऑलरेडी इज। प्लीज़ इसको यहाँ फुल स्टॉप लगाएं, कोई नया शहर डेवलप करें। मेरा सिर्फ ये कहना है, पता नहीं आप मानते नहीं। फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री, माइंड यू, द वर्ड आई एम सेइंग इज फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री। एग्री डिसएग्री? सर एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड कि इसमें जगह नहीं बची हुई। आप कितनी आबादी इसमें घुसेड़ेंगे। अच्छा सर, आखिरी जो मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम का टाइम बड़ा महदूद सा है,
तो जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जो बात है वो मैं मुकम्मल नहीं, आप पते की बात करते जाएं, इसमें वुसअतें आती जाएंगी। नहीं है वो उस ये अब इसको समेटना भी है ना आपने जी जी चूंकि, जी तो इसलिए जो जो हमारा, क्योंकि हम कोरंगी के बासी हैं, हम कोरंगी की चाहते हैं कि बात हो, जी जी तो उसमें इस वक्त हमारी जो जो बुनियादी हमने अपनी डिमांड्स रखी हुई हैं कि देखें, एक तो ये कि अभी रीसेंट मीटिंग्स में भी हमने ये कहा है कि यहाँ पे लेबर आउटफिट्स जो तंजीमें हैं बहुत बढ़ गई हैं। इसके अंदर जो है वो उनका काम यही है कि वो एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और 15-20 लोगों को जमा करते हैं और किसी भी फैक्ट्री के गेट पे जाके कि जी यहाँ इस्तेहसाल हो रहा है, यहाँ बच्चों को भी रखते हैं और यहाँ ख़वातीन को जी रात में काम कराते हैं। जी जी और फिर जो है वो ब्लैकमेलिंग का जो अंसर है वो ये एक चीज़ बड़ी हुई है जिसको हम अब हर जो है वो प्लेटफॉर्म पे लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी देखें ये जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, और हर अब नुक्कड़ के ऊपर एक प्रेस क्लब भी बन गया है और हर आदमी सहाफ़ी भी बन गया है। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक हमारे लिए जो है ना, एक ये मैं जो माफियाज़ की बात कर रहा था उसमें ये एक बहुत बड़ा नूजेंस जो है फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2 हमने जो है वो बात की है कि जी आपने पहले भी एक फंडिंग जो है वो हमें कराची के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनमें दी थी और उसमें काम हुए थे और लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि काम, चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि जी जो काम की क्वालिटी है वो 200% है। अगर ये सिंध गवर्नमेंट करती तो उससे डबल है काम की क्वालिटी, और जो पैसे हैं वो उससे आधे खर्च हुए जितने सिंध गवर्नमेंट करती। तो ये जब आपने जो सूबे का बॉस है वो बोल रहे और अब सारी चीज़ें हो गई हैं पूरी, तो बाकी जो वो 8 साल हो गए, अब वो हर तकरीर में यही लोगों को यही कह रहे होते हैं यार वो तो काटी को पैसे दे दिए थे। वो पैसे दिए हुए 8 साल हो गए सर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में जो पैसे आपने बजट में पास कर लिए हैं दे दीजिए। इतनी जो है वो मजबूत गवर्नमेंट है, माली तौर पे मुस्तहकम है, तो ये आपने इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट के लिए पैसे दे दीजिए। साथ साथ जो काम हो रहे हैं सूबाई सतह पे, नहीं ये आप एक सेकंड बीच में आपने बड़े आसान तरीके से माली मुस्तहकम, ये देखें सर, माली तौर पर हमारी हुकूमत कहाँ मुस्तहकम है। ये तो कह रहे हैं साहब हमें हमारे हिस्से के फ़ंड नहीं मिले, हम कराची की तरक्की कैसे कर सकते हैं। देखिए लेट्स बी वेरी फ्रैंक, उनका पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हम उतना कर सकते हैं जितना कर। उन्होंने एक चौराहा आपने देखा होगा कितना खूबसूरत सदर टाउन में बनाया है, रात को लाइटें जलती हैं। वो देखो ऐसे नहीं कि हम कर नहीं सकते, आप फंड दे दें करके दिखा देंगे आपको। नहीं मैंने नहीं कहा कैसे, आप देखें लाइट, उन्होंने पत्थर के फानूस बनाए हमने वहाँ, कितना खूबसूरत है। उन्होंने कभी भी फंड की वो तो एक जो है ना वो खामखा गवर्नर साहब ने एक शोशा छोड़ा, उसको वो मेयर कराची खामखा लेके जो है उसको वो टॉक्स के अंदर जो है ना वो माइक जो भी आता था पहले, वो पहले एक बात करता था, दूसरे दिन उसके जवाब में मेयर साहब कोई बात करते थे, वो खामखा एक। और फिर उन्होंने जो है वो MNA फंड भी एलोकेट किया, फिर वो PSD में चला गया। वो कतई नज़र इसके सर, हम किसी और प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं कि जी उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन। बड़ी मुनफरिद नौयत की बात हुई। मुझे याद है आज भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, फिर मैंने उसको शाया करवाने के लिए नहीं भेजा, तो उसका ताल्लुक़ कराची शहर और कराची शहर की तरक्की से था। लेकिन आज वो तकरीबन सारी ही बातें इन्होंने बयान कर दी। बहुत कम लोग ये बातें मीडिया पर कर पाते हैं आजकल के हालात में, और ख़ासतौर पर सनतकार ताजिर, क्योंकि इनकी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होती है। और ये अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मेरे पास वक्त कम है, ये बात अपनी मुकम्मल कर रहे थे, मैं बार बार इनको रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे यही होता है कि कहीं अपने जज्बात में बहकर कोई ऐसी बात ना कह दें कि जिनकी वजह से ये कम और मैं ज़्यादा, मतलब आप खुद समझें नाज़रीन। जी आप अपनी बात कर रहे थे, मुकम्मल कर लें। बस वो तो बात ब्रेक में बह गई हमारी। जी, अब जो चीज़ रह गई थी, वो जो मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से जो बात कर रहा था, उसमें इम्पॉर्टेंटली हमने देखे दोबारा से एक कहा है कि जी कि दोबारा एक्सरसाइज कर लेते हैं और दोबारा, क्योंकि जैसे कैबिनेट में शफलिंग हुई तो हमने कहा जी चलिए कोई बात नहीं, लोग तब्दील हो गए, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा एक्सरसाइज करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और लॉ एंड ऑर्डर की बात के साथ साथ हमने ये कहा कि देखिए कोई इस एरिया को ना, आप हमेशा जब सिंध गवर्नमेंट बैठती है तो वो जैसे अपने नए इकोनॉमिक जोन्स की बात करती है कि वो जी इस इकोनॉमिक जोन को तो जी अवार्ड भी मिल गया और दुनिया इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड हो गया ये इकोनॉमिक जोन। उनसे कहते हैं कि यार आप ये देखें कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है 32 बिलियन $। आप FBR से कहें कि मुझे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की 10 कंपनीज जो हम आपको बता रहे हैं इनके फिगर्स दे दें,
उनके फिगर्स जो हैं वो 10% से ज़्यादा हैं टोटल एक्सपोर्ट में। 32 बिलियन में 3 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ 10 कंपनियां देती हैं, सिर्फ 10 कंपनियां। 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से। अगर आपने कोई मॉडल इकोनॉमिक जोन बनाना है तो आप जो एग्जिस्टिंग आपका इंडस्ट्रियल जोन है उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दें। इसके अंदर आप से आर्किटेक्ट टाउन प्लानर बुला लें, हम आपको किसी यूनिवर्सिटी से दिला देते हैं। आप लोग डिज़ाइन अपनी पसंद का जो आपको अच्छा लगता है वो हुकूमत को हम दिलवा देंगे। और बोले सर, जो जैसा डिज़ाइन हुआ है ना ऐसा छोड़ दें, डिज़ाइन के ऊपर तवज्जो नहीं दें। ये वो 1970 का आप डिज़ाइन बोले की हम हुई सड़कों पे दरख्त लगा देते हैं, आप बोले आपको क्या चाहिए। 1970 की डिज़ाइन की हुई जीन्स है, आप यही पहनने दें, हमें कोई मसला नहीं है, हम ये पहन लेंगे। आप हमें जो बुनियादी, मैंने आपसे कहा था ना, जो औजार आप कोई चौराहा कोई किसी के नाम पर रखना चाहते हैं हमें बताएं, हम आपको आप वो रंग डिजाइन का बनाकर आपको दे देते हैं। आपको क्या चाहिए वो आपको अगर तो एक्सपोर्ट बढ़ाने में अगर खूबसूरत चौराहा मदद दे रहा है तो ज़रूर बनाइए हुजूर, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो चीज़ मददगार है सबसे पहले वो दीजिए। बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया। वक्त मेरे पास काफ़ी था, मैंने बहुत सारी बातों पर गुफ्तगू की और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इनके साथ मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि अब अंदाज कुछ बदले हैं तो साहब के मिजाज भी कुछ और लग रहे हैं। तो कहते हैं कि जब इंसान का इरादा तब्दील हो जाए, कुछ लग रहा है इरादा तब्दील हो रहा है, कुछ इरादे तब्दील हो जाएं तो फिर गुफ्तगू में लुत्फ़ भी बड़ा आता है और बड़ी अच्छी बातें हमें करने का मौका मिला इनके साथ। और बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की। मैं चाहूँगा हुकूमत उन पर तवज्जो दे, क्योंकि ये तामीरी तनकीद थी। मैं आपको सच बात बताऊँ, मुझे इनकी सारी बातों में जज्बात दिखाई दिए। ये तामीरी तनकीद है जिसका मकसद ये है कि हुकूमत जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करे। इन्होंने साथ साथ सोल्यूशन भी बताए हैं, प्रॉब्लम भी बताया, सोल्यूशन भी बताया कि ऐसे हल कर लें, ऐसे हल कर लें, ऐसे हल कर लें। तो मेरे ख्याल से ऐसे हल कर लें। यहाँ पर भी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।